तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप सबसे पहले जीओसी। तो जीओसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट में बोलेंगे जीओसी। हम एक्चुअल में देखा जाए ना 11th में जो आपका चैप्टर ऑर्गेनिक का दो ही चैप्टर है भाई। एक सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड है हाइड्रोकार्बन। तो इसी में पूरा आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चैप्टर का सम बेसिक टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट 1। ठीक है बच्चा लोग, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल डिस्कशन। फर्स्ट आईयूपीएक नोमेनक्लेचर जो 10th में आप लोग पढ़े हो ना। यस सर। यस सर। सेकेंड, ये बिल्कुल शायद नया हो कुछ लोगों के लिए, मतलब बहुत लोगों के लिए आइसोमेरिज, कुछ के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बस नॉन हो ये आइसोमेरिज्म। सर ये वहाँ पे पढ़े थे कार्बन में। हाँ वहीं पे ही है वो, ये भी आईयूपीएक नेम आइसोमेरिज्म। थर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका रिसर्च करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। एक्चुअल में ये 12th का पोर्शन है, जो 11th में इंट्रोडक्शन टाइप का देखेंगे इसको। आपके 11th में इतना ही है, पार्ट 2 में थोड़ा सा 11th है और थोड़ा सा 12th का। तो 11th में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव रेजोनेंस, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। ABCD ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, 12th में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये जीओसी पार्ट 2 में इतना सारा डिस्कस करना है, ठीक है। ये सब हम लोग जैसे पार्ट में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट और साथ में फाउंडेशन 1 2 3 का सिलेबस भी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री खुद से कर लोगे। हाइड्रोकार्बन तो इतना देखना हम लोग को आने वाले 20 से 25 दिनों में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको मतलब 11th का पोर्शन, ठीक है ना बच्चा लोग। यस सर। एक फ्लो चार्ट नोट कर लो, फिर जोशी पार्ट 1 से करते हैं स्टार्ट।
तो हेडिंग नोट को जीओसी पार्ट 1 कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ आईयूपीएक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर। तो कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन, क्या होता है हाइड्रोकार्बन बच्चा? हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। जैसा नेम है वैसी डेफिनेशन है भाई। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द compound of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना भाई? तो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो एक आध एग्जांपल बता सकते हैं भाई? इथेन। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इथाइन, etc। ठीक है भाई, इसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन का। और एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन जहाँ पे ये पूरा और डिटेल में डिस्कस होगा। इंट्रोडक्शन तो यही रहेगा। ये हाइड्रोकार्बन को हम अपने हिसाब से जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 2 पार्ट में, सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाला क्लासिफिकेशन जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तब करेंगे। ठीक है ना? तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर भी दो होगा भाई, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इसके अंदर आपका फर्दर टू होगा साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर एल्किन, एल्काइन। नॉन साइक्लिक के अंदर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर, सॉरी नॉन एरोमेटिक के अंदर ही फर्दर टू टाइप, साइक्लोएल्किन, साइक्लो एल्काइन, और एरोमेटिक के अंदर बेंजीन मतलब बेंजेनॉइड, बेंजीनॉइड और सेकंड नॉन बेंजेनॉइड। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है भाई। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर एल्केन और इसके अंदर है साइक्लोएल्केन। नॉन साइक्लिक को बोलते हैं एलिफेटिक। ठीक, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, नोट कर लो बच्चा लोग जल्दी से। अब इनमें जो टर्म्स आए हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनके बारे में पता होना चाहिए, ये टर्म्स कौन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि बार बार ये नाम आते रहते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ये सब है क्या करके। हाँ बच्चा लोग, नोट डाउन करो जल्दी से। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन जो क्या रखेगा भाई, सिंगल बॉन्ड। तो इन दिस टाइप
in this type hydrocarbon contain carbon carbon single bond between carbon भी कर सकते हो, single bond मतलब कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, only sigma bond. In this type hydrocarbon contains single bond, only sigma bond between carbon and carbon. ठीक है ना? एग्जाम्पल एल्केन, और एल्केन में एग्जाम्पल कौन कौन सा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. ये इसके एग्जाम्पल हैं. तो S4 सिंगल और S4 सैचुरेटेड, तो याद रहेगा भैया ये टर्म्स, S4 सिंगल, S4 सैचुरेटेड. तो सिंगल बॉन्डेड हुआ हाइड्रोकार्बन तो क्या कहलाएगा, वो सैचुरेटेड. सेकेंड अनसैचुरेटेड, सेकेंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो क्या होगा भाई इस टाइप का हाइड्रोकार्बन में, डबल या ट्रिपल. हाँ. In this type hydrocarbon contain double or triple bond. In this type hydrocarbon contain double and triple bond with मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड आए तो कौन सा बॉन्ड हो जाता है भाई, पाई बॉन्ड. In this a hydrocarbon contain double and triple bond between carbon carbon. Is called unsaturated. Is called unsaturated. Example alkene, alkyne. ठीक है ना बच्चा लोग. थर्ड है भाई एल्केन. तो क्या होता है भाई, अब जो तीनों थे एल्केन आगे एल्कीन एल्काइन सबके इकट्ठे करके डिस्कस करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2. ठीक है ना. तो क्या होता है भाई एल्केन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सॉरी कार्बन और कार्बन के बीच में. कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट. ठीक है ना. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता, फॉर्मूला लिखा हुआ है भैया बोर्ड पर, देखो बताओ. कार्बन n टाइम से तो हाइड्रोजन n का डबल से 2 टाइम, 2 यूनिट ज्यादा. ये है फॉर्मूला. अब आता है एल्काइन, सॉरी एल्कीन, फिर उसका एल्काइन. तो एल्कीन क्या होगा बच्चा लोग, डबल बॉन्ड सर.
This type hydrocarbon contain carbon double bond between carbon double bond between carbon and formula किसी को मालूम है फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? CnH2n -1 NH2n, ठीक है ना भाई, 2 हाइड्रोजन कम हो, मतलब 2 यूनिट कम कर दो हाइड्रोजन का। तो जल्दी से तक यहाँ तक नोट करो भाई, जल्दी से यहाँ तक। तो एल्केन भी देख लिए, एल्किन भी देख लिए, अब तीसरा नंबर किसका है बच्चा लोग? एल्काइन। अल्काइन। तो कुछ विचार व्यक्त करना चाहोगे एल्काइन के बारे में? तो क्या प्रॉपर्टीज होगा एल्काइन का बच्चा लोग? सर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। In this type hydrocarbon contain triple bond between carbon and carbon। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जनरल या बेसिक फॉर्मूला? CnHn। CnHn, तो फिर एल्किन हुआ ना? CnH2n -2 CnH2n, इसमें सबका कर दो 2 हाइड्रोजन माइनस, ये हुआ एल्काइन का फॉर्मूला। क्लियर है? अब इसके बाद आता है रूट वर्ड, ये जानते हो, बस थोड़ा सा टेक्निकल टर्म इसका जो है वो नहीं जानते होंगे। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आरडब्ल्यू से, लेकिन पता सबको होगा। इट गिव्स idea about number of carbon। It gives idea about number of carbon in main chain। ये मेन चेन क्या होता है, इसके लिए सिलेक्शन का एक रूल होता है, ठीक है ना? तो वो रूल वहां पे डिस्कस करेंगे, बस याद रखो मेन चेन और रूट चेन। अब कैसे देगा आइडिया भाई? नंबर ऑफ कार्बन से पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, इससे भी ज्यादा हो सकता है ना भाई, ऐसे नहीं इतना। 7 8 9 10 11 12, ये नंबर ऑफ कार्बन है। तो रूट वर्ड होता है अगर कार्बन 1 आया मेन चेन में या रूट चेन में। मेन चेन रूट चेन होता है क्या, इसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ रूट चेन और मेन चेन, तो वहां डिस्कस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, तो रूट वर्ड आएगा मेथ। अब शायद याद आ गया होगा। 2 कार्बन हुआ तो एथ बोलते हैं। तो 3 से क्या होगा याद सर ये वही है है? ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्ट हेक्सेन वाला। बस टेक्निकल टर्म वर्ड था वो याद नहीं था तुम लोग को। ब्यूट फिर 5 हुआ तो पेंट हेक्स, हेक्स, 7 से हेक्ट हेक्ट, ऑक्ट ऑक्ट, नॉन डेक अनडेक डोडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन डेक, उसके बाद 20, फिर से ऐसे चलते रहेगा, ठीक है ना भाई? तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना में काम 10 तक में आपका काम हो जाएगा, 10 तक याद रख लेना बच्चा लोग। तो ये था रूट वर्ड, ठीक है बच्चा लोग। अब उसके बाद एग्जांपल इसको देखो, एल्केन का। एल्केन
अगर मैं एल्केन का नाम लिखता हूं प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो इसमें रूट वर्ड क्या है भाई? प्रो। तो प्रो मतलब कितने कार्बन? 3 प्रो मतलब कितने कार्बन हो गया? C3। हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? 6 6। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन? 7। तो हाइड्रोजन कितने होंगे भाई? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होगा फॉर्मूला बताओ, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। C3H6 C3H8 C3H 3 का डबल उससे 2 यूनिट ज्यादा, तो 3 का डबल 6, 2 8, 6 का डबल 12, 12 2 14 14, 7 का डबल 16 14 2 16। 16 ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना लोगे ना, कैसे बनता है ये फॉर्मूला? यस वैसे सर ही एल्कीन, तो रूट वर्ड पता होना चाहिए किसके लिए क्या यूज होता है। एल्कीन, ब्यूटीन, सर प्रोपेन में C3H6 आएगा ना? क्या आएगा? H6 क्यों भाई? फॉर्मूला देखो ना। सर 2 2 जा 4 4 + 2 6 होता ना? प्रोपेन नहीं में नहीं कहाँ नहीं भाई? प्रो। नहीं, सॉरी सर, गलती से हो गया। हम्म, क्या लिख लेते हैं, चलो हेप कर लेते हैं, हेप्टीन। देखिए, तो कितने कार्बन होंगे भाई ब्यूटीन में? ब्यूट है तो 4 4। हेप्टीन 7 है तो कहाँ गया है? 7 सर 7। डेकिन है तो 10 10 10। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n, बस डबल कर देना है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 8, 7 का डबल 14। 14 20 क्लियर है? यस सर एल्काइन। अच्छा, एल्काइन में एक कार्बन का हो सकता है क्या? नो यस सर सर। नहीं हो सकता भाई। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए। जब एक कार्बन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कहां से बनेगा? बन सकता है क्या? नो सर नो सर। मिनिमम जो एल्कीन है वो 2 कार्बन का होगा। मिनिमम जो एल्काइन है वो कितने कार्बन का होगा? वो भी 2 कार्बन का होगा। CnH2n, याद रखना, 1 कार्बन का ना ही एल्कीन मिलेगा ना ही एल्काइन। इथ प्लस आइन, प्रोप प्लस आइन, ऑफ प्लस आइन, अनडेक प्लस आइन। तो कितने कार्बन के हैं बच्चा लोग? इथाइन में कितना कार्बन? C2H4 C2। यहाँ पे H4 कितना होगा? 3। ऑक्टेट तो C8 11। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? H इसका डबल से 2 कम। ठीक है, यहाँ पे डबल होगा तो 6, 6 से 2 कम करते हो तो कितना जाएगा? 4 डबल कितना जाएगा? 16। उससे 2 कम करते हो तो कितना आएगा? 14। डबल कितना जाएगा? 22। 2 कम हो जाएगा तो कितना आएगा भाई? 20 20। तो फॉर्मूला बना लोगे ना सब? तो यस रूट रखा होना चाहिए। ठीक है ना बच्चा लोग, नोट डाउन कर लो। तो रूट वर्ड के हेल्प से आप बना सकते हो फॉर्मूला बच्चा। तो नेक्स्ट है साइक्लोएल्केन। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, लेकिन साइक्लिक है तो रिंग स्ट्रक्चर होगा। एक रिंग और साइक्लिक टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी हाइड्रोकार्बन contain, if ring or cyclic type of hydrocarbon contains only single bond between carbon
और bond, carbon carbon single bond is called cycloalkane. तो साइक्लो एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पे देखो भाई, कार्बन कार्बन के बीच सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या है, C4H8। सर बट ये तो अल्केन नहीं हुआ ना। अब तो भाई साइक्लिक फॉर्म है ना। अब तुमने रिंग बनाया कि नहीं बनाया? यस अच्छा, सर। सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड बोल रहे हो ना, सॉरी मिस्टेक हुई, ठीक है थोड़ा सा। साइक्लो एल्केन बोल रहे हो, सही तो यार, हम एल्केन लिखे सोच रहे थे, सही तो है। नो सर, पर फॉर्मूले के हिसाब से नहीं आया ना। तो क्या होता है, वो फॉर्मूला अलग था, ये फॉर्मूले में साइकिल के स्ट्रक्चर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस सर। तो चलो बस, ठीक है ना। बाल की खाल पे जाओगे तो हो जाओगे कंफ्यूज। तो जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ये दिया तो वो क्या बोलेंगे, एल्किन सर ये तो एल्किन है। हमने यहाँ पे वो साइक्लो एल्किन भी होता है। तो याद रखना, एल्किन का फॉर्मूला और साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। ये दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। इसलिए एग्जांपल लिखवा दिया भाई। अब साइक्लोएल्केन, हमने ऐसा नहीं कहा कि भैया बस वो जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एल्किन के लिए है, ऐसा हमने नहीं बोला अभी तक, ठीक है ना। तो इस टाइप का कंपाउंड क्या करता होगा भाई, साइक्लिक होगा इफ रिंग और साइक्लिक टाइप हाइड्रोकार्बन, रिंग भी है साइक्लिक भी है, हाइड्रोकार्बन कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, बिटवीन कार्बन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड साइक्लोएल्केन। इसका फॉर्मूला किसके मिलते जुलता होगा, सोच सकते हो कि इसका फॉर्मूला किसके जैसे मिलता जुलता होगा भाई? सर अल्कीन से। अल्काइन। एल्काइन 2 तो फॉर्मूला क्या देखो, C5H कितना है बताओ, बोलो जल्दी। 8। 8। 5 का डबल 10, 10 से 2 कम कर दिया तो 8 होगा। वैसे अगर मैं C6 लिख रहा हूं तब 14। क्या होना चाहिए फॉर्मूला, C6। तो हाइड्रोजन 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 2 10। कम 10, सर C6H10। H10 दिख रहा है दोनों, ठीक है ना भाई। तो ये था। अब अगला क्या होगा, साइक्लो एल्काइन। अगला क्या नंबर है भैया, साइक्लो एल्काइन। तो साइक्लो एल्काइन क्या होगा बच्चा लोग, मतलब रिंग स्ट्रक्चर होगा, साथ में क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इफ रिंग
और साइक्लिक कंपाउंड, एक फ्रीन और साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन contain only the carbon triple bond between triple bond between carbon और carbon triple bond is called cycloalkyne। ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल, तो C5H कितना है भाई? कितना हाइड्रोजन है? 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितना बच्चा लोग? 8। ठीक, इसमें आ जाएगा आपका साइक्लो एल्काइन में। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? n टाइम्स तो हाइड्रोजन में कितना माइनस करोगे? H2n में। H2n-4। ठीक है ना भाई? तो नोट कर लो। तो बेटा बस आज इतनी ही देखेंगे, ठीक है ना? तो आज जितने भी बेसिक टर्म्स बताऊंगा आज के लेक्चर में जो नोट कर लिए, और कल के लेक्चर में तुमको अच्छे से याद रख लेना बच्चा, क्योंकि वो टर्म्स सब बार बार यूज होते रहते हैं, तो किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। कल को मैं एल्कीन एल्काइन बोल रहा हूँ, साइक्लो एल्केन, ये सब वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मीनिंग कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बोल दिया सर ने। तो अच्छे से रख लोगे और उनके बेसिक फॉर्मूले याद रखना है भाई। और बाकी जो कल के लेक्चर में देखते हैं, आज की सेवा करते हैं समाप्त। अब बड़ा सिंपल सा ही चैप्टर है भाई, बहुत ही ज्यादा ना कोई फॉर्मूला और कुछ नहीं, बस 2-4 रूल्स हैं, उन रूल्स को बस याद रखना पड़ेगा, जैसा वैसा ही। ठीक है ना भाई? तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।